तो दोस्तों, गाने तो आप सभी ने सुने होंगे। और आपने अगर कभी गाने डाउनलोड किए हों तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। 128 kbps, 256 kbps, 320 kbps और ऐसे एक आध और रहता होगा। और ये जो फॉर्मेट जिसमें डाउनलोड होते हैं गाने वो रहता है MP3। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो फॉर्मेट्स हैं और इसमें जो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं गाने डाउनलोड करते वक्त, वो क्या रहते हैं और क्यों रहते हैं? तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा। आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो गाने डाउनलोड करते हैं वो 3 MB, कभी 4 MB, 5 MB इस टाइप के रहते हैं। बहुत कम MB के रहते हैं वो। लेकिन क्या आपको एक बात मालूम है कि ये इनका असली जो ओरिजिनल साइज़ होता है वो नहीं रहता है। ये इनका एक कंप्रेस्ड साइज़ रहता है। इनका जो ओरिजिनल साइज़ रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स आप उसको मान सकते हैं कि अगर एक कोई गाना 4 MB या 5 MB का है तो उसका जो ओरिजिनल साइज़ होगा वो हो सकता है 50 MB के आसपास का हो। लेकिन उतना डाउनलोड किया नहीं जा सकता था। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब नेटवर्क, जो इंटरनेट रहता है, वो हर जगह नहीं रहता था। और कुछ लोगों के पास इंटरनेट रहता होगा लेकिन सब लोगों के घर पे नेट नहीं रहता था। तो उस वक्त इस कंप्रेस्ड फॉर्म की ज़रूरत थी, जब हम अगर नेट है तो हम जल्दी से इसको डाउनलोड कर सकें। क्योंकि पहले जो नेट रहता था वो इतना फास्ट नहीं रहता था जो आजकल हमको मिलता है। और इसलिए हमको उस वक्त एक अच्छे और एक छोटे साइज़ वाले गाने की एक ऐसे फॉर्मेट की ज़रूरत थी जिसमें हम गाने यूज़ कर सकें। तो उस वक्त MP3 को डेवलप किया गया था। और अगर हम MP3 के फुल फॉर्म की बात करें तो MP3 का फुल फॉर्म होता है MPEG, MPEG। और अगर हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो ये रहता है MPEG 1 की ऑडियो लेयर 3 या फिर MPEG 2 की ऑडियो लेयर 3। और MPEG का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, MPEG की फुल फॉर्म की, तो वो रहता है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। और ये एक ऐसा ग्रुप है जो अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स को डेवलप करता है। तो उन्होंने इस फॉर्मेट को डेवलप किया था MP3 को, जिसमें कि कम साइज़ में हम लोग अच्छे क्वालिटी का गाना सुन सकें। तो अगर हम बात करें कि ये डेवलप कैसे हुआ था और इसमें क्या क्या बात थी जिस पे ध्यान दिया गया था इसको डेवलप करते वक्त, तो इसमें कुछ बातों पे ध्यान दिया गया था। कि फ़र्स्ट जो बात थी वो ये थी कि जो ऐसी जो फ्रीक्वेंसी रहती है जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, मतलब ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते हैं, उनको हटा दिया जाए। तो ये एक पॉइंट था जिसको उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। और इस सब चीज़ों से इनका जो साइज़ था, जो फाइल का साइज़ था, वो कम कर दिया गया। तो उसमें फ़र्स्ट पॉइंट यह था कि जो फ्रीक्वेंसी जिसको ह्यूमंस नहीं सुन सकते उसको हटा दिया। और उसका एक और जो उन्होंने बात ध्यान रखी वो ये थी कि अगर एक समय पर दो नॉइस एक साथ आ रही हैं, दो आवाज़ एक साथ आ रही हैं, जिसमें से एक लाउड है और एक थोड़ी लो उसकी है, थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी की है, तो जो लाउड वाली नॉइज़ थी उसको रखा गया और जो कम वाली नॉइज़ थी, जो कम वॉल्यूम था, उसको हटा दिया गया। क्योंकि अगर एक समय पर दो एक साथ फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं, एक लाउड नॉइज़ एक लो नॉइज़, तो उस वक्त हमारा जो ब्रेन रहता है वो लाउड नॉइज़ पे ज़्यादा फोकस करता है और हम लोग को सुनाई भी वही देती है। तो इसलिए इसको पॉइंट को भी एक ध्यान रखा गया कि जो कम फ्रीक्वेंसी वाली नॉइज़ होंगी उनको हटा दिया गया। उसका जो एक नेक्स्ट पॉइंट की बात ध्यान रखा गया वो ये थी कि ह्यूमन ईयर्स जिस चीज़ों के लिए सेंसिटिव होते हैं, मान लीजिए अगर एक कोई नॉइज़ है जो उस गाने में है और उसके लिए हमारे जो ह्यूमन ईयर्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम लोग उसी पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। और जिस पे हमारे ईयर्स कम सेंसिटिव हैं उस पर हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में जो ज़्यादा सेंसिटिव जिसके लिए हमारे कान रहते हैं उस नॉइज़ को रखा गया था और बाकी सब नॉइज़ को कम कर दिया गया और हो सका तो हटा दिया गया। और इससे ये होता कि हम लोग कम साइज़ में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला गाना सुन सकते। तो इसलिए इन सब कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखा गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम लोग कभी CD में कभी हम लोग लेते थे, जब ये MP3 चलता था
जब काफ़ी अच्छे से चलता था ये MP3, तो उस वक्त CDs को यूज़ किया जाता था। और CDs में जो सैम्पलिंग रेट रहता था वो रहता था 44.1 किलोहर्ट्ज़ का। और इसमें अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो एक बात है जो हो सकता है आपको मालूम हो सकता है ना मालूम हो, कि हम लोग जो गाने सुनते हैं, जो अगर हम लोग ईयरफोन से सुन रहे हैं या अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो ऑडियो की जो हम लोग यूज़ करते हैं वो रहती है एनालॉग डिवाइस, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर हमको एक प्रोसेसिंग करनी है, अगर हमने गाना रिकॉर्ड किया तो वो भी एनालॉग में ही रिकॉर्ड होता है, एनालॉग डिवाइसेस में। और अगर हम लोग को उसको प्रोसेस करना है तो हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं डिजिटली, कंप्यूटर्स में या कैसे भी अगर हम उसको प्रोसेस करें। बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पे उन लोग ने एक इम्प्रेशन ले लिया उसका कि वो डिजिटली कैसी होगी, ताकि उसको प्रोसेस करते वक्त उसको डिजिटली बना सकें। और इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है वो ये रहती है कि हमको इसमें इसकी सैम्पल की वैल्यू चाहिए रहती है, ताकि उसको प्रोसेस करते वक्त और आसानी हो। तो इसलिए इसमें जो सैम्पल वैल्यू ली गई थी वो 2 बिट रेट ली गई थी उसकी वैल्यू। और इसका मतलब होता है कि टोटल इसमें 16 वैल्यूज़ रहती हैं। आपने अगर देखा होगा कि कभी हम लोग कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी एक लाइन रहती है बीच में, उसके कुछ थोड़ा सा ऊपर रहती है और थोड़ा सा नीचे रहती है, और ऊपर नीचे जो रहती है वो इक्वल रहती है। तो इसमें जो 16 जो वैल्यूज़ दी गई थी उसमें 8 ऊपर की थी और 8 नीचे की थी। तो इससे अगर हम देखें तो इस हिसाब से जो 44 किलोहर्ट्ज़ की जो बात हमने करी थी उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान करें तो उस बारे में एक और बात यह है कि हमारे जो ईयर्स होते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, वो हम लोग मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों रहते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा फ्रीक्वेंसी में, तो उन दोनों का अगर हम देख लें तो वो उसको हमको डबल करना पड़ता है 20 किलोहर्ट्ज़ को, तो 40 किलोहर्ट्ज़ हो जाती हैं। और उसमें फिर कुछ एरर्स रहते हैं, तो उन सब टोटल एरर्स को अगर हम गिन लें तो उसका फिर टोटल आता है 44.1 किलोहर्ट्ज़। तो ये जो सैम्पलिंग रेट था ये यूज़ किया गया था CDs में। और इसमें अगर हम इसके kbps की बात करें तो ये ऑलमोस्ट निकल के आता है 1411, मतलब 1411 kbps के अप्रॉक्स। और इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, जो 16 वैल्यूज़ की हमने बात करी थी, 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव, तो वो हमको जो देती थी वो हमको टोटल वैल्यूज़ देती थी 35,536 वैल्यूज़। तो इस सब को मिलाकर एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट बनाया गया था जिसमें कि हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड करते थे। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो वैल्यू निकल के आई kbps में वो 1411 थी। तो आपने देखा होगा कि हम जब डाउनलोड करते हैं गाने तो 128, कभी 256 और कभी 320 इस टाइप की kbps में रहती है। तो ये 1411 से इसको कंप्रेस किया गया था, जो कि कंप्रेस करके कभी 128 में, 256 और 320 ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स में उसको कंप्रेस किया गया। और इसलिए इस सब खुद ही समझ गए होंगे कि अगर आपको MP3 में एक अच्छी क्वालिटी का गाना सुनना है तो आपको उसमें 320 kbps का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 128 ज़्यादा कंप्रेस्ड है और 320 इतना कंप्रेस्ड नहीं है उसके, अगर अपन कंपेयर करें 128 से। और एक और बात ये कि अब MP3 हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। मतलब हम लोग को भले इतना समझ नहीं आता है, हम लोग इतना सुन नहीं पाते हैं, लेकिन काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए अब इसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है इसका यूज़। और अब जो नेक्स्ट जो हम लोग फॉर्मेट यूज़ करेंगे वो रहेगा AAC, मतलब कि एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। और इसको हम लोग अब नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि MP3 जो गाने रहेंगे हम लोग सुन नहीं पाएंगे, उसको हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन उसको फिर यूज़ करना बहुत ही कम कर दिया जाएगा। और AAC की खासियत ये रहेगी कि इसमें गाने काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रहेंगे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे MP3 से। तो दोस्तों बस ये थी इसकी सारी बातें MP3 के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।
साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको उसका अच्छा आइडिया हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।